सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। वीडियोस भी देख रहे होंगे और वीडियोस को देखकर अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 16 का हम कर रहे थे पुनरावृत्ति, यानी कि हम दोहरा रहे थे। तो बच्चों, क्योंकि हमने सिलेबस खत्म कर लिया है, अब हम पढ़े हुए पाठ को फिर से पढ़ करके एक बार परीक्षा के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों चलिए, कल हम प्रश्न उत्तर कर रहे थे, हमने प्रश्न घ तक कर लिया था। आज हम आखिरी प्रश्न करेंगे। आखिरी प्रश्न करने से पहले एक बार जो भी हमने कल किया था उसे एक बार दोहराते हैं। प्रश्न उत्तर क, रौनक और गौरी के घर कौन आए थे। पाठ में रौनक और गौरी के घर मौसा मौसी आए थे। पाठ में रौनक और गौरी के घर मौसा मौसी आए थे। मौसा जी रौनक और गौरी के लिए क्या लाए। मौसा जी रौनक और गौरी के लिए खिलौने लाए। मौसा जी रौनक और गौरी के लिए खिलौने लाए। माता जी ने कचौड़ी कहाँ से मंगवाई। माता जी ने कचौड़ी चौराहे वाली दुकान से मंगवाई। माता जी ने कचौड़ी चौराहे वाली दुकान से मंगवाई। पिताजी का क्या शौक था। पिताजी का क्या शौक था। पिताजी को तरह तरह के पेड़ पौधे लगाने का शौक था। तो हम यहाँ लिखेंगे पिताजी को तरह तरह के पौधे लगाने का शौक था। आखिरी प्रश्न है ड। ड में हम लिखेंगे माता जी ने किस चीज के पकौड़े बनाए। प्रश्न है प्रश्न उत्तर, अभ्यास है प्रश्न उत्तर। इसका आखिरी प्रश्न है प्रश्न र। में हमारे पास है माता, माँ, ता, जी, ज पर बड़ी की मात्रा, ने, किस चीज ज पे बड़ी की मात्रा, चीज, किस चीज के पकौड़े, पकौड़े, र पर एक ही मात्रा, पकौड़े, ना ए, माता जी ने किस चीज के पकौड़े बनाए। तो बच्चों, पाठ हमने पढ़ा, हम जानते हैं माता जी ने लौकी के पकौड़े बनाए थे। तो यहाँ किस चीज की जगह लौकी के पकौड़े, सिर्फ हम किस चीज हटा देंगे और लिखेंगे उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर र, माता जी ने लौकी के पकौड़े, पकौड़े, ड़ पे एक ही मात्रा रे, बनाए, माता जी ने लौकी के पकौड़े बनाए। माता जी ने किस चीज के पकौड़े बनाए। माता जी ने लौकी के पकौड़े बनाए। ये था हमारा आखिरी प्रश्न। इसके बाद हमारे पृष्ठ संख्या 63 में कुछ अभ्यास दिए गए हैं। यहाँ दिए गए शब्दों में उचित मात्रा लगाकर पूरा करो। तो चलिए हम इसे लिखते हैं। दिए गए शब्दों में ओ और औ की मात्रा लगाकर पूरे करो। इसके बाद हमारे पास अगला अभ्यास हमारा है, दिए गए शब्दों में दिए गए शब्दों को उचित मात्रा लगाकर या दिए गए शब्दों में दिए गए शब्दों में ओ, व और की मात्रा, ओ औ की मात्रा लगाकर पूरे करो। जो भी शब्द दिए गए हैं उसमें हमें ओ या औ की मात्रा लगाकर पूरे करने हैं, शब्दों को पूरे करने। तो शब्द जो है वो अधूरे हैं,
उनमें हमें मात्रा लगाकर उन्हें पूरे करने। तो ये है बी, 6 के नीचे डैश है, 9 पे आ की मात्रा ना, यहाँ पे डैश है। उसके बाद दूसरा शब्द है ज डैश क और र, दूसरा शब्द है। तीसरा शब्द है, तीसरा ल डैश क पे बड़ी की मात्रा की। उसके बाद है ट पे उ की मात्रा ट डैश क पे बड़ी की मात्रा पी, ये है 4। उसके बाद 5 में हमारे पास है न डैश क पर आ की मात्रा का। 6 है हमारे पास, 6 में है त डैश ली या। अब ये शब्द है जिनको हमें पूरे करने हैं। तो हमने पिछले पार्ट में ओ की मात्रा पढ़ी थी। ओ की मात्रा हम एक पाई और एक तिरछी लगा करके बनाते हैं, और औ की मात्रा एक पाई दो तिरछी लगा करके बनाते हैं। तो यहाँ पे बी, छ, ना, छ के नीचे डैश है, ओ की मात्रा आ रहा है 6 के साथ, तो यहाँ पे एक पाई खींचेंगे और ओ की मात्रा लगाएंगे, हो गया बिछौना। उसी तरह से है ज कर, यहाँ पे अगर हम ओ की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा जो कर, जोकर। अगर इसमें हम ओ की मात्रा लगाते हैं तो ये हो जाएगा जो कर, जोकर। इसी तरह से ल में औ की मात्रा लगाएंगे, ये हो जाएगा लौ, क पे बड़ी की मात्रा की, लौकी, ये हो गया लौकी। ट पे ओ की मात्रा टो, प पे बड़ी की मात्रा पी, टोपी। न पे ओ की मात्रा नू, औ का, नौका। त औ की मात्रा तो, ली या, तौलिया। इस तरह से आप देख सकते हो। ब, छ पे ओ की मात्रा छ, ना, बिछौना। ज ओ की मात्रा जो कर, जोकर। लौ, क पे बड़ी की मात्रा की, लौकी। ट पे ओ की मात्रा टो, पी, टोपी। न पे ओ की मात्रा नौ, का, नौका। त पे ओ की मात्रा तौ, ली या, तौलिया। इस तरह से दिए गए शब्दों पर हमने ओ और औ की मात्रा लगा करके इन शब्दों को पूरा किया। तो चलिए कुछ और शब्द हम यहाँ पे देखते हैं। इसी तरह के कुछ और शब्दों को यहाँ लिख करके हम उस पर मात्रा लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास, हम पहले भी कुछ और शब्दों का अभ्यास कर चुके हैं, एक बार फिर हम यहाँ पे कुछ और शब्दों को लिख करके अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पे आपकी किताब के अलावा भी हमारे पास कुछ उदाहरण यहाँ पे, जैसे कि पहले हम इसे मिटा लेते हैं, आप इसे कर लीजिए अपनी कॉपी में। हम इसे मिटा करके यहाँ पे कुछ और शब्द लिखते हैं जो कि पाठ में भी हमने पढ़े और उसके अलावा भी वो औ की मात्रा के शब्द हैं। तो यहाँ पे हम, क्योंकि पाठ में औ की मात्रा से पढ़ रहे हैं, इसलिए हम औ की मात्रा वाले शब्दों को लेते हैं। तो यहाँ पे है प्रश्न हमारा है औ की मात्रा। अगला हमारा प्रश्न है औ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो। औ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो। औ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो। अब इसमें पास हमारे पास है, पहला है प, ध पे आ की मात्रा धा, ठीक है। उसके बाद दूसरा शब्द हमारे पास है म डैश क पे आ की मात्रा का। तीसरा है, 3 में हमारे पास है, तीसरा जो शब्द है वहाँ हमारे पास है फ और ज पे बड़ी की मात्रा जी, फ के नीचे लाइन है। 4 में हमारे पास है, चौथा है प डैश क पे बड़ी की मात्रा प, यहाँ पे क आएगा और डी, 4 है। उसके बाद 5 में हमारे पास है च
चौकीदार। ठीक है, ये है 5, 6, ये है चौकीदार। उसके बाद है क, च, फिर उसके बाद है द, री होगा, री नहीं होगा। उसके बाद साथ में है द, ल और क। उसके बाद 8 में हमारे पास है, 8 में है श और क, श और क। अब इसको हम पूरा करेंगे, तो यहाँ पे हमें मात्रा लगाना है और पूरा करना है। कौन सा मात्रा लगाना है? औ का मात्रा लगाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे प पे औ की मात्रा, प, ध पे आ की मात्रा, धा, पौधा। ये हो गया पौधा। म पे औ की मात्रा, म, क पे आ की मात्रा, का, मौका। फिर है फ, अ की मात्रा फ, ज पे बड़ी की मात्रा जी, फौजी। प, क पे अ की मात्रा क, र पे बड़ी की मात्रा डी, पकौड़ी। उसके बाद है च पे अ की मात्रा च, की, दार। ये है चौकीदार। फिर है क, च पे अ की मात्रा च, र पे बड़ी की मात्रा ड़ी, कचौड़ी। द, औ की मात्रा द, ल, त, दौलत। श पे औ की मात्रा श, क, शौक। इस तरह से हमने यहाँ पे जो शब्द दिए गए थे उनमें औ की मात्रा लगा करके इन्हें पूरा किया। जो शब्द दिए गए थे वो अधूरे थे, उनमें हमने औ की मात्रा लगाई और उनको पूरा किया। तो एक बार फिर मेरे साथ पढ़िए। यहाँ पे हमारे पास है प पे औ की मात्रा प, ध पे आ की मात्रा धा, पौधा। म पे औ की मात्रा म, क पे आ की मात्रा का, मौका। फ, औ की मात्रा फ, ज पर बड़ी की मात्रा जी, फौजी। प, क पे औ की मात्रा, ड़ पे बड़ी की मात्रा ड़ी, पकौड़ी। श पे औ की मात्रा श, क, शौक। द पे औ की मात्रा द, ल, त, दौलत। क, चौड़ी, कचौड़ी। चौकीदार, चौकीदार। तो प्रश्न था औ की मात्रा। चलिए मात्रा भी आप यहाँ पे लगा लो। औ की मात्रा हम कैसे लगाते हैं? एक पाई और दो तिरछी के रूप में लगाते हैं। की मात्रा, की मात्रा लगाकर, औ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो। यहाँ जो शब्द दिए गए थे वो अधूरे थे, हमने इसमें औ की मात्रा लगाई और इनको पूरा किया। तो प पे औ की मात्रा प, ध पे आ की मात्रा धा, पौधा। म पे औ की मात्रा म, क पे आ की मात्रा का, मौका। फ पे औ की मात्रा फ, ज पे बड़ी की मात्रा जी, फौजी। प, क पे औ की मात्रा क, ड़ पे बड़ी की मात्रा ड़ी, पकौड़ी। च पे औ की मात्रा च, की, दार, चौकीदार। क, चौड़ी, कचौड़ी। दौलत, दौलत। शौक, शौक। तो ये सारे शब्द हैं जिस पर औ की मात्रा हमने लगाई और औ की मात्रा लगा करके इनको हमने यहाँ पे पूरा किया। तो आप इसी तरह के और भी शब्दों को लिखकर अभ्यास कर सकते हैं और भी शब्द बना सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमने आज जो भी पढ़ा आप उसे पढ़िएगा, पढ़कर लिख करके और जोर जोर से पढ़ करके इसका अभ्यास करिएगा। तो बच्चों हम अगले वीडियो में आगे के अभ्यास के साथ एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय है।